तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि रिसेंटली देखिए बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं। चाहे एडीओ भर्ती कह लीजिए, चाहे आगे चलकर 33,000 शिक्षक भर्ती वगैरह होगी। इसके अलावा जो संयुक्त भर्ती होती है, जिसमें चाहे आप कह लीजिए सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट वगैरह रहते हैं, तो बहुत से इंपॉर्टेंट पदों पर भर्तियां वगैरह होनी है। इस पर देखिए कुछ स्पेशल डिग्रीज वगैरह लगती है, जिसको लेकर देखिए छात्र जब अपने कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, तब सजग नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पर्टिकुलर जो है डिग्री वगैरह लगना है, तब जाके वो अलग अलग तरीकों से डिग्री को करते हैं। कुछ छात्र देखिए सही रास्ता अपनाते हैं, तो कुछ छात्र गलत तरीकों से इन डिग्रीज को हासिल करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि बैकडेटेड डिग्री हो गया या फिर फर्जी डिग्री वगैरह हो गया। तो देखिए आज उनके लिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वगैरह मैं साझा करूंगा, ताकि आप लोग ऐसे फ्रॉड वगैरह से बचें। अन्यथा देखिए ये सब जो चीजें वगैरह रहती है ना, ये आज नहीं तो कल देर सवेर आपको बहुत बड़े मुसीबत में भी डाल सकती है। क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह देखे हैं जो कि पेपर में छपा भी है। कई वर्षों में नौकरी वगैरह किया, उसके पश्चात देखिए सब कुछ उजागर हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। तो चलिए इन समस्त मुद्दों पर चर्चा वगैरह करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो को स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलना है। बाकी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, रिसेंटली एडीओ भर्ती का पूरा माहौल बन चुका है। यानी कि उसके लिए जो स्पेशल डिग्री पीजीडीआरडी वगैरह लगनी है, जिसके बेस में बोनस वगैरह मिलेगा, जिसका पैमाना अभी तो फिक्स नहीं है, नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई होगा, उसको लेकर काफी माहौल बना है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती को लेकर भी काफी माहौल है, यानी कि बीएड डीएड डिग्री भी बहुत लोग बनवा रहे हैं। और साथ ही साथ जो आगे चलकर सहायक ग्रेड 3 की भर्ती वगैरह होनी है, उस पे जो पीजीडीसी वगैरह लगनी है, उसको लेकर भी काफी माहौल बना है। छात्र अलग अलग तरीकों से डिग्रीज वगैरह के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें पहला ही क्लॉज क्या दिया रहता है कि मान्यता प्राप्त संस्था से फलाना फलाना डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से, यानी कि जेन्युइन डिग्री होनी चाहिए, अर्जी फर्जी नहीं। अब क्या रहता है ना, यहाँ पे दो रास्ते रहते हैं आपके पास। देखिए पहला रास्ता होता है कि आप सही तरीके से डिग्रीज वगैरह ले, यानी कि प्रॉपर क्लासेस वगैरह अटेंड करें, एग्जाम वगैरह दें, उसके पश्चात डिग्रीज वगैरह हासिल करें। दूसरा क्या होता है, जो गलत तरीका अपनाया जाता है कुछ छात्रों के द्वारा, तत्काल तुरंत बिना मेहनत किए डिग्री पाने के लिए, यानी कि बैकडेटेड या फिर फर्जी डिग्री की। उस केस में क्या होता है ना, देखिए दोस्तों, वहां पर भी दो कंडीशन क्रिएट होती है। सबसे पहला चीज, हम बीच के एक मीडिएटर व्यक्ति को पकड़ते हैं, जो कि क्या बोलता है हमको कि फलाना फलाना यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्टेट की है, हम वहां सबकी डिग्री वगैरह बना देंगे और सब कुछ ओके हो जाएगा। छात्र क्या करता है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में ऑनलाइन सर्च वगैरह करता है, तो वहां पे बढ़िया पोर्टल वगैरह बना मिलेगा, सब कुछ एकदम हाई प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह बना मिलेगा। लेकिन क्या रहता है ना, रियलिटी क्या होती है, एक्चुअल में फिजिकली जब आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट में जाके उस पर्टिकुलर स्थान में जाके देखेंगे, तो कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इवन कोई मान्यता भी प्राप्त कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ रिकॉग्निशन नहीं है। तो उस केस में क्या होता है ना, छात्र के साथ छल कपट हो जाता है, क्योंकि तब तक छात्र जो बीच का व्यक्ति है, उसको समस्त पैसे वगैरह सब कुछ दे दिया रहता है और उसको एक फर्जी डिग्री भी थमा दी जाती है। देखिए वो डिग्री को लेकर बाई चांस आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले गए और उसको जमा कर दिए, तो देर नहीं तो सवेर देखिए आपके साथ बहुत बुरा होना लगभग तय है। ये पहला कंडीशन हो। दूसरा क्या होता है, देखिए बीच का जो व्यक्ति है ना, हमेशा इस केस में भी रहेगा, वो आपको पुनः जो है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा, चाहे वो स्टेट का हो या फिर बाहर का हो, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा। फिर आपको देखिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री भी दे देगा, यानी कि प्रॉपर डिग्री, मान्यता प्राप्त डिग्री भी दे देगा। लेकिन क्या होता है ना, है तो वो फर्जी डिग्री, यानी कि चाहे वो बैकडेटेड हो या फिर ऐसे ही फर्जी डिग्री हो। जो बैकडेटेड डिग्री रहती है, जब उसको हम हासिल करते हैं, तो वहां पर भी तो कोई मेहनत नहीं लग रही ना। क्या मेहनत किया, कुछ नहीं किया, बस जाके एक डिग्री उठा के लिया है, यानी कि जो मीडिएटर व्यक्ति है वो आपको डिग्री पकड़ा दिया। लेकिन क्या रहता है, देखिए गलतियां कहाँ कहाँ होती है इसमें, यानी कि बैकडेटेड डिग्री में क्या प्रॉब्लम्स वगैरह होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, डिग्री के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो भी देखिए यूनिवर्सिटी को नहीं कर रहे हैं, आप बीच के व्यक्ति को कर रहे हैं। इवन देखिए जो डिग्री वगैरह आपके हाथ में आती है ना, वो देखिए या तो फिर आप वो जो पर्टिकुलर बीच का व्यक्ति है, मीडिएटर व्यक्ति, उसके माध्यम से आपके हाथ में आ रही है, या फिर किसी थर्ड पार्टी एड्रेस से आपके यहाँ पे आती है। जबकि देखिए कायदे से यदि अपने प्रॉपर में अपनी डिग्री वगैरह कोई की होगी, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मेरी डिग्री देखिए जो सीएसवीटी है ना भिलाई की, वहां से बाई पोस्ट आई थी मेरे घर में, और दिया भी हुआ था, कहाँ से है, सीएसवीटी से है। तो
वैसा कोई जगह से यदि आपके पास डिग्री वगैरह आ रहा है तो वो जेन्युइन माना जाता है। और तब बीच के व्यक्ति से जब आपको आए ना, तो देखिए आपका वो डिग्री जेन्युइन हुआ भी, तो मैं एक बात की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो फेक ही डिग्री है, लेकिन बाई चांस आपको उसको बेस में अपने, देखिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाला और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जमा कर दिया, कल के डेट में जब आप पकड़ाते हैं ना, तब देखिए आप सबसे पहला उंगली किस पर उठाएंगे? यूनिवर्सिटी पर। लेकिन उस केस में यूनिवर्सिटी जो कि मौजूद है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी जो है हाथ उठा देगा, क्योंकि देखिए आप कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं कर पाएंगे ना। जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है, देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन अगर आपका थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, यूनिवर्सिटी के साथ तो नहीं हुआ, वहां आप फंसे। दूसरा चीज, यूनिवर्सिटी ये भी कह देगा कि हमारे यहाँ से, हमारे एंड से तो कोई डिग्री गई नहीं है इनके एड्रेस में, क्योंकि देखिए जो डिग्री है किसी थर्ड पार्टी के यहाँ से आपके यहाँ पे घर में पहुंची थी, तो अब शो क्या करेंगे? कोई डायरेक्ट जो है डील या फिर डायरेक्ट जो है ट्रांजेक्शन तो दिख ही नहीं रहा है। उस केस में आप पुनः फंस जाएंगे, आपकी डिग्री वहीं की वहीं फेक हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, चाहे वो फर्जी डिग्री हो, चाहे बैकडेटेड डिग्री हो, ये सब फॉल्स तरीका है, इलीगल ही तरीका है। सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करके, एक बोनस पाके, देखिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए आप लोग कोई गलत तरीका ना अपनाएं, सही शॉर्ट तरीके से जाइए, आगे बढ़िए। हो सकेगा तो, चूंकि अभी समय भी है, और देखिए बहुत सारे साथी, क्योंकि मैं देखा था पीजीडीआरडी की डिग्री वगैरह भी कर रहे हैं, संभवतः उनको डिग्रीज वगैरह अगस्त महीने तक मिलेगा। और वैसे भी देखिए अभी रिसेंटली जो नियम वगैरह है व्यापम का, पहले का नियम अलग था। जो रिसेंट जितने एग्जाम हुए ना, उसमें मैंने नियम वगैरह देखे हैं कि उसमें दिया है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा ना, उस समय आपके पास समस्त दस्तावेज वगैरह, जो ओरिजिनल दस्तावेज वगैरह है, वो होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको समय तो मिलेगा, यानी कि आपका एग्जाम वगैरह जून में होता है, उसके पश्चात चूंकि आप देख रहे रिसेंटली टाइम तो लगता है, तो दस्तावेज वेरिफिकेशन तक आपको थोड़ा समय वगैरह मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है तब तक आपके हाथ में डिग्री वगैरह आ भी सकती है। हालांकि आपका चॉइस है ना, करना है नहीं करना है आपका चॉइस है, मैं एक चीज बता रहा हूँ बस आपको। तो देखिए मेरे हिसाब से कभी भी जीवन में कोई भी डिग्री हासिल करें तो सही तरीके से हासिल करें। ये अनाप शनाप जो बैकडेटेड डिग्री हो गया या फिर फर्जी तरीका हो गया, वो सब ना अपनाएं। क्योंकि देखिए हो सकता है अभी के अभी आप ना फंसे, अभी सब कुछ स्मूथली चले, लेकिन एक पर्टिकुलर एज आता है, आप बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि इस कंपेटिटिव लाइन के माध्यम से बूढ़े हो जाते हैं, 40-45 का एज हो जाता है। उस समय जब आप फंसेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा उस समय। तो ये भी नहीं कि मैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में चल दूं, कुछ नहीं बचेगा। उल्टा देखिए आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी अलग है, पागल हो जाएंगे जीवन में। तो मेरे हिसाब से ये सब तरीका ना अपनाएं, सही तरीके से जाइए, सही तरीके से सिलेक्शन लीजिए और सही तरीके से डिग्रीज वगैरह करिए, ताकि क्या है जीवन में कभी कोई टेंशन ना हो, स्मूथली सब कुछ चलता रहे। मेरा एक सुझाव था जो कि मैंने आप लोग समक्ष रखा है। हालांकि जानता हूं इसके पश्चात बहुत सी धमकियां वगैरह बहुत कुछ मेरे को आएंगी, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी को भी पॉइंट करके यहाँ पे नहीं बोला। धमकी आए तो मैं वेलकम है, मैं उसके लिए भी एक्सेप्ट रहूंगा, मैं उसके लिए भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, वो कोई गलत तरीका वगैरह अपनाए और जीवन में फंसे। उनके अच्छे के लिए मैंने ये कोशिश की है। बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी।